10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश होगी। पूरा जन सैलाब उतरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ क्या, वो रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम रहे। महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा कोई नहीं है। ऐसे केस होते हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं। कि सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोगों के अंदर जो है कोई मजबूती मिल सके। लोग निराश हैं। जो ये चल रहे हैं चालें, इससे यही लगता है कि आने वाले समय में चुनाव भी नहीं कराएं हो सकता है। अगर फिर से सत्ता में आए तो जो कि संभव नहीं है। देश की जनता जागरूक है। इस बार जवान और किसान इनकी जवान बंद कर देगा। कहाँ छुप के बैठी है स्मृति ईरानी? बस अमेठी में जब चुनाव आता है तभी बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ के आती है क्या? उनकी बेटी इतना हिंदू मुसलमान कहती है ना। अब उनकी बेटी गोवा में जब रेस्टोरेंट था, जो रेस्टोरेंट खोला था वहाँ भी बीफ बेच रही थी, भैंसा। कहाँ के ये लोग हिंदू हैं भैया? हमें तो नहीं समझ में आता है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में 10-15 दिन से भी कम समय रहेगी और ऐसे में जिस तरह से भाजपा बार बार 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन उनका नारा कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। क्योंकि मैदान में जिस तरह से चुनावी मैदान में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की जो रैलियां हैं उनमें जिस तरह से भीड़ जो भाग रही है, भीड़ नहीं आ रही है, तो इसका ये साफ मतलब है कि लोग कहीं ना कहीं भाजपा के कामों से और उनके नारे को नकार रहे हैं। भाजपा सरकार ने जिस तरह से काम किया और धरातल पे जो वादे नहीं पूरे हुए हैं, शायद यही नाराजगी है जो हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। लोगों के बीच चर्चा शुरुआत कर देते हैं। सर, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से जो रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं और उनका विरोध किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं देखता हूँ आज पूरी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से निराश है। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश होगी। आज नौजवान तड़प रहा है, कोई नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। देश की सारी फैक्ट्रियां बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में पूरा जन सैलाब उतरा हुआ है। चारों तरफ इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 300 पार इंडिया गठबंधन होने जा रहा है। जिनका नारा था 400 का, कल हमारे एक मुख्यमंत्री जी ने, वहां का बिहार के मुख्यमंत्री ने 4,000 पार बोल दिया, नीतीश कुमार जी ने। अब समझ लीजिए जुमले इन लोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी साबित हुई। और देश की जनमानस आज पूरी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देख रहा है, राहुल गांधी को देख रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहा है, प्रियंका गांधी को देख रहा है, और हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अजय राय जी, अविनाश पांडे जी, राजेश तिवारी जी, सबके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार देश के अंदर बनेगी। कैसे देख रहे हैं सर आप? पहले तो मैं बताऊं कि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में जो युवाओं का जो हाल है, एक तो पर्चा लीक आपने देखा होगा कि जब से ये सरकार आई है कोई भी परीक्षा इसने सफल नहीं करवाया है, पेपर लीक ही हो गया है। महंगाई इतनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ क्या, वो रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम रहे। और महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा कोई नहीं है। ऐसे केस होते हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं। और बात करें मुद्दों पे, गैस सिलेंडर का जब हम लोगों ने छोड़ा था तो 400 कुछ रुपए थे। आज हाल देखिए, पेट्रोल का हाल देखिए, बेरोजगारी का हाल देखिए। अब इस बार इनकी कोई माया मोदी जी की नहीं चलने वाली है। लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव इस बार देश की जनता मूड बना चुकी है। वो इंडिया गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाएगा, क्योंकि इनकी बेरोजगारी, किसान, व्यापारी सब तरफ से पूरी तरीके से सब लोगों ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को ही हम लोग मतदान करेंगे। ये भी भाजपा इस समय जा रहे 200 पार नहीं पाएगी ऊपर। ये तो 400 पार का नारा बिल्कुल नहीं, 400 पार 200 के ऊपर नहीं जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार कांग्रेस आई, वहाँ भ्रष्टाचार कर्नाटक में कितना था? 40%। 40% से ज़्यादा यहाँ 50% कमीशन ले रहे हैं लोग। निर्माण विभाग हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य विभाग में 22 दवाएं जो गवर्नमेंट खुद बनाती है सारी लोकल निकली। अब बताइए कितना भ्रष्टाचार। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। 10 साल के शासनकाल में इन्होंने 10 किलो यूरिया और DAP कम कर दी है।
दाम मतलब वही कि है। दो दुगनी आय की दावा कर रहे हैं। दुगनी आय का वादा जो करते हैं, और जो दुगनी आय करना था किसानों को, साड़ और नीलगाय इनके चल रहे हैं, तो कहाँ से दुगनी आय इनका बढ़ेगा। युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा मोदी जी का मानना है, कहना है, युवाओं को सशक्त बनाया। जिस तरह से आप देखे होंगे, अभी जो नौजवान किसी तरीके से कहीं अपना रूम लेके किराए पर पढ़ता था, उसका एक माँ बाप का सपना था कि हमारा लड़का नौकरी पढ़ेगा, करेगा, अपना परिवार देखेगा। आज वह नौजवान उस कमरे के अंदर रोजगार न पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है, फांसी पे झूल रहा है। तो यह सरकार पूरी तरह से फेल है। जिस तरह से किसान उसी खेत के अंदर, जिसमें वह किसान अपना वहाँ फसल उगाता है, उस खेत में आत्महत्या कर रहा है, यह दुखदाई सरकार है। पूरी तरह से हिंदुस्तान की जनता इसको 24 में बदलना चाहती है। बदलाव चाहती है जनता। बिल्कुल, एक तरह से बदलाव इसलिए चाहती है क्योंकि युवा परेशान है, छात्र आत्महत्या कर रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इनके बीएचयू में जिस तरह से दो बालिकाओं के साथ गैंगरेप होता है और बाद में निकल के आता है कि इनके बीजेपी के ही लोग हैं, आईटी सेल वाले, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। आप इस तरह से कहते हैं कि हम तानाशाही के खिलाफ हैं, हम गुंडे माफियों को जीने नहीं देंगे, तो क्या वो गुंडे नहीं थे जिन्होंने उन बच्चियों के साथ बलात्कार किया? क्या वो पुलिस वाले जो छात्रों को दौड़ा कर नौकरियां दे रहे थे, मार रहे थे, वो गुंडे नहीं हैं? उनके साथ क्या कार्रवाई की गई? ये तमाम दर्द को देखते हुए आज युवा एक आशा भरी निगाहों के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ जुड़ रहा है। और जिस तरह से हमारी पार्टी ने रोजगार देने का वादा किया है, रोजगार गारंटी देने की वादे की है, उन तमाम वादों के लिए युवाओं के पेपर लीक के पहले ही हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि कोई भी परीक्षा आएगी उसके पहले एक कमेटी गठित की जाएगी, उसको सख्त आदेश दिया जाएगा। पेपर लीक के तमाम मुद्दों पे पहले कार्रवाई होगी, उसके बाद पेपर होगा। तमाम हमारी सरकारें, जब ये सरकार पूरी सरकार बदलेगी, ये तानाशाही बदलेगी, ये हुकूमत बदलेगी, तभी युवाओं का विस्तार होगा और युवा नौकरी पाएंगे। बिल्कुल 10 सालों तक के मोदी जी की गारंटी देख ली है, अब कांग्रेस गारंटी दे रही है, कैसे देखते हैं मोदी जी की 10 साल की गारंटी को? कैसी गारंटी? मोदी जी अपने आप में गारंटी दे रहे हैं ना, जनता तो कोई इनकी गारंटी नहीं मान रहा है। कोई भी मुद्दे की बात करिए, अगर कोई भी मुद्दे की बात करते वो कहते जय श्री राम। अरे जय श्री राम से मुद्दे पूरे हो जाएंगे? कोई भी बताइए, रोजगार, महंगाई, किसान परेशान, किसान को अपनी फसल का भाव नहीं मिल रहा है। 2014 से लेके अभी तक कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? कोई पूछने वाला है? किसी किसान के लिए 1 मिनट के लिए मौन धारण या श्रद्धांजलि दी इन्होंने? नहीं दी ना। तो इनका एजेंडा यही है, गुमराह करना, सिर्फ गुमराह करना। क्या भाजपा ने 10 सालों तक सिर्फ जनता को ठगाया या गुमराह किया, जैसे सर कह रहे हैं? देखते हैं। ये निश्चित रूप से ये जनता की आवाज़ है कि जिस तरीके से ये सरकार जब 2014 में आई, इसने तमाम लोक लुभावने नारे दिए और जनता को ठगने का काम किया, ना रोजगार। इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, और जो हमारे जो कल कारखाने हैं, जो हमारे रेलगाड़ी के स्टेशन हैं, जो हमारे हवाई अड्डे हैं, सबको बेचने का काम किया। इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोगों के अंदर जो है कोई किसी प्रकार की मजबूती मिल सके। लोग निराश हैं, लोग हताश हैं। और चूंकि ये सरकार कहती है कि 400 पार, 400 पार क्या, मैं जानता हूँ 400 पार क्या होगा। अगर इनकी सरकार बनती है तो 400 पार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। चूंकि कहते हैं मैं मोदी गारंटी हूँ ना, तो इसकी गारंटी देते हैं कि सरकार मेरी बनाइए, अब महंगाई की गारंटी मैं दूंगा, इसलिए 400 पार का नारा ये देते हैं। ये आप तय समझ लीजिए, इस देश के अंदर अब जनता चुनाव लड़ना शुरू कर दी है। जनता चुनाव लड़ रही है इस बेईमान सरकार के खिलाफ। क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा और बेकारी मुद्दा। और जिस तरीके से देश में नौजवानों के साथ अत्याचार किया रहा, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनकी आबरू लूटी जा रही है, इज्जत आबरू लूटी जा, इसका मुद्दा बना करके, और जिस तरीके से किसानों के खिलाफ यह जुल्मी सरकार, अत्याचारी सरकार, अंग्रेजों की भी सरकार थी तो वो लोग कील नहीं गाड़ते थे, लेकिन ये सरकार अपने इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार थी, वो सरकार ने हमारे किसान के जो हमारा किसान आंदोलन कर रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने सड़कों पर कील गाड़ने का काम किया, उनको गोलियां मारने का काम किया। जिन किसानों ने अपने मेहनत कर, मजदूरी से, अपने मेहनत कर से पूरे देश को अनाज देती है, किसान का बेटा
सीमाओं पे खड़ा होकर के शहादत देता है, आज उसी के माँ बाप को गोलियां मिल रही है। ये सरकार जुल्मी और अत्याचारी सरकार है। सर क्या मुद्दा रहेगा 24 के चुनाव में? देखिए 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो राहुल जी ने उठाया है बेरोजगारी का, किसानों की जो समस्या है और महंगाई, और उससे सबसे ऊपर देश के संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा। इनके बार बार संविधान, ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये चुनाव 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, यहाँ तक कि अब न्यायपालिका पे भी इनका कब्जा होता जा रहा है, दबाव बनाते हैं, तो ये संविधान को खतरा ही है, लोकतंत्र को खतरा है। आने वाले समय में जो ये चल रहे हैं चालें, इससे यही लगता है कि आने वाले समय में चुनाव भी नहीं कराएं, हो सकता है अगर फिर से सत्ता में आए तो, जो कि संभव नहीं है। देश की जनता जागरूक है, इस बार जवान और किसान इनकी जबान बंद कर देगा, और जो नारा ये हर चुनाव में देते रहे, बदलते रहे हैं। पहले अच्छे दिन का नारा दिया, घर घर मोदी का नारा दिया, अब अमृतकाल और गारंटी की बात कर रहे हैं। इनकी स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और तमाम बड़ी बड़ी हवाई योजनाओं का 1% भी धरातल पे नहीं आया। जनता बहुत समझदार है, अब न वो धर्म के आधार पे न जात के आधार पर जाने वाली है, वो देश के विकास को देखती है। जो कांग्रेस और गांधी परिवार, नेहरू जी के नेतृत्व में इस देश की विकास, इस देश की जनता को अब की कांग्रेस पर भरोसा? निश्चित रूप से कांग्रेस पर भरोसा है, और उन सारे लोगों पर भरोसा है जो धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं, जिनके मन के अंदर जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश को विकास करने की सोच है, लोकतंत्र को बचाए रखने की सोच है, आज़ादी को बचाए रखने की सोच है। देश की जनता किसकी सरकार चाहती है? कांग्रेस की सरकार चाहती है। वजह क्या है? वजह यह है कि राहुल गांधी जैसे नेता है तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं चाहेगी? राहुल गांधी के परिवार ने हमारी देश के लिए बलिदान दिया। ये तो कहते हैं 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो जो है, जो 10 सालों में भाजपा ने किया है वो कांग्रेस नहीं कर पाई। 70 साल कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है। 70 साल कांग्रेस ने कहाँ लूटा है? 70 साल तो कांग्रेस ने बनाया है, जो भाजपा ने बेचा है, ये बोलना चाहिए आपको। हम नहीं बोलते, ये भाजपा कह रही है। तो भाजपा कह रही है, कहने दीजिए। कांग्रेस जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इन लोगों के पास मुद्दा कहाँ है तो ये बोलेंगे। कहाँ छुप के बैठी है स्मृति ईरानी? बस अमेठी में जब चुनाव आता है तभी बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ के आती हैं क्या? ऐसे जब चुनाव आता है तभी आएंगी, ऐसे चली जाती हैं बॉम्बे। उनकी बेटी इतना हिंदू मुसलमान कहती है ना, उनकी बेटी गोवा में जब रेस्टोरेंट था, जो रेस्टोरेंट खोला था वहां पे बीफ बेच रही थी, भैंसा। कहाँ के ये लोग हिंदू है भैया? हमें तो नहीं समझ में आता है। स्मृति ईरानी बहुत बड़ी हिंदू कट्टर बनती है, भैंसा बेच रही थी।